दोस्तों, इसको आप एक नॉर्मली वीडियो में समझना, ठीक है? क्योंकि ये है बगलामुखी माता के संदेश। तो आज आपसे बगलामुखी माता क्या बोलना चाहती है, क्या बताना चाहती है और क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आई हैं, आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो आपको अगर बगलामुखी माता के मैसेज देखने हैं, आप चाहते हो कि आपको बगलामुखी माता या फिर किसी भी देवी स्वरूप की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अभी कम से कम आप 3 लंबी लंबी गहरी सांसें लेना और अपनी हर परेशानी को इस समय सोच लेना एक बार। क्योंकि अगर आज आप इस रीडिंग में आए हो तो आपकी मर्जी से नहीं आए हो, आप आए हो माँ बगलामुखी की मर्जी से, ठीक है? क्योंकि माँ बगलामुखी माता को आप खुद जानते हो कि कितनी शक्तिशाली हैं। और उनके इस दिव्य स्वरूप को आप अगर अभी देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो आपको पता ही है और सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में हर प्रकार की जो भी परेशानियां थी वो माता रानी खुद ही ठीक कर देंगी, ठीक है? क्योंकि आज इनका दिखना या फिर इनका मैसेज आना बहुत ही दुर्लभ है। मतलब कि आपको नसीब नहीं होना था लेकिन नसीब हो रहा है। तो आप अगर चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और हम देख लेते हैं कि माँ बगलामुखी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है? हम देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी बनने वाली है। जय श्री हरिवंश, राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम आज बताएंगे माँ बगलामुखी माता के संदेश। और पहले देख लेते हैं कि आपकी इस समय करंट एनर्जी क्या बन रही है, ठीक है? मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने अभी इस वीडियो को ओपन किया है, लाइक किया है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके जीवन में अभी इस समय पर क्या चल रहा है। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी है अभी इस समय अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हो तो अचानक से ही मिली है ना आपको। आपने मेरा चैनल तो सर्च नहीं किया था, लेकिन आपके सामने आ गई है ये वाली वीडियो। तो आप देख सकते हो टेम्परेंस की एनर्जी आई है। और ये आपको ये बताना चाह रही है कि इस समय आप जहां भी बैठे हो, किसी भी परेशानी को अगर सोच रहे हो तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलकर ही रहेगा। और जीवन में किसी भी प्रकार से अगर रिश्तों को लेकर, अपनों से धोखे को लेके आप परेशान हो और आपके मन में इस समय जो सवाल था, इस समय जो परेशानियां थी, वो अगर आपके रिश्तों से जुड़ी हुई थी, तो अब आपको उन सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपको बगलामुखी माता खुद इतना आशीर्वाद दे रही है। जैसे कि आपके यहाँ पर ना, आप देखोगे इस समय जो भी इंट्यूशन आएगा, जो भी आप इस समय सोच पाओगे, जो भी आपको अचानक से यहाँ पर फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला काम, तो आप समझ जाना कि वो माता रानी ने आपको आदेश दिया है, वो संदेश दिया है। क्योंकि कुछ चीजें हैं कि हमारे मुख से निकलेंगी और कुछ चीजें हैं कि माता रानी स्वयं आपके मस्तक में, मतलब आपके थर्ड आई पे, ये जो हमारी थर्ड आई होती है, ये वाली जो पोर्शन होता है, मतलब हमारा माइंड समझ लो आप, कि आपके माइंड में इस समय जो भी चेतना जागृत होगी वो माता रानी के आशीर्वाद से होगी। और आप खुद भी फील करोगे कि वो सारी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, ठीक है? द हीरोपन की एनर्जी है। तो दोस्तों देखिए, काफी लोगों ने आपको बहुत, मतलब धिक्कारा है। आपकी एनर्जी पहले ऐसी थी कि आप लोगों से कोई एक, आपकी कोई महत्व ही नहीं था। आप अगर किसी को सलाह भी देते थे, आप किसी को कुछ आइडिया भी देना चाह रहे थे, और घर में भी आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड हो, कोई आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है? लेकिन अब बगलामुखी माता के स्वरूप की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, आप देखोगे कि अचानक से आपके जीवन में हर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? ये स्थिति आपकी बन रही है इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं माता रानी आपके अंदर जागृत हो रही है। या तो आपके अंदर माता रानी की सिद्धि आ रही है, उनकी सवारी आ रही है, या आपको सपने में बहुत ज्यादा दिखाई देती है माता रानी, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कि आप माता रानी की शक्ति से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो। आप चाह कर भी, अगर आप सो भी रहो तो भी माता रानी का दिव्य स्वरूप दिख रहा है, आप जागृत में हो तो भी आप माता रानी के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आप माता रानी के मंदिर बहुत जाते हो, या आप जब भी किसी भी कष्ट में होते थे तो आपने माता रानी को याद किया। देखिए, उसमें काली माँ भी हो सकती हैं और दुर्गा माता का कोई भी स्वरूप हो सकता है, ठीक है? क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन आप किसी की भी करते थे, ठीक है? आप यहाँ पर किसी की भी पूजा सेवा करते थे, लेकिन यहाँ आज आपको बगलामुखी माता उन सब के
मतलब उन सबके साथ मिलके आपको आशीर्वाद दे रही है, तो आप इस आशीर्वाद को जरूर लेना। हीरोपन का कार्ड है। अब आगे आगे ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने लाइफ की सलाह आपसे लेने लगे, आपसे कहने लगे कि मुझे बता दो कि मैं क्या करूं अपने घर में। ठीक है, तो इस एनर्जी को भी यहाँ क्लेम कर लो और 3 बार जय माता दी लिखो, माता रानी को ग्रेटिट्यूड पे करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एनर्जी निकाल लेती हूँ, ठीक है। और आज आप लोगों के जीवन में जो भी एनर्जी बन रही है, जो भी सिचुएशन बन रही है, देखिए एक तो बनी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो हम इनको ले लेते हैं। देखिए कार्ड नीचे गिर गया था, द मून का है। मुझे लग रहा है कि आपके कोई ना कोई छुपे हुए दुश्मन आपको परेशान करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है कि वो आपके दुश्मन है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके दुश्मन बन जाते हैं लोग। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करते हो, और मतलब आप लोगों के बारे में सोचते भी नहीं हो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, और अपनी परेशानियों से ही मुक्ति नहीं है तो दूसरों के बारे में क्या सोचें। लेकिन फिर भी लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, आपसे गुस्सा रहते हैं, आपको मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत घमंडी हो, आप उनके जीवन में कुछ कष्ट लेकर आ रहे हो, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, या आप उनके जीवन में किसी प्रकार से बाधा बन रहे हो। तो ये मून की एनर्जी है, ये गिर गया था कार्ड, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सचेत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी मैसेज आज आपको मिल रहा है वो बगलामुखी माता का मिल रहा है। और दोस्तों मैं यहाँ बेड पर इस तरीके से बैठ के इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मुझसे अच्छे से बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बार बार पोजीशन चेंज करके बैठ रही हूँ, ठीक है। तो ये मून की एनर्जी इसलिए भी हो सकती है भाई, अभी अभी जो सोमवती अमावस्या गई थी, किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल किया हो, या किसी प्रकार से आपके पूर्वजों का बंधन हो गया हो। देखिए जो गलत काम करने वाले लोग हैं ना, वो इन अवसरों का वेट करते रहते हैं कि कब कोई बड़ा तीज त्योहार आए और आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया जाए। आप तो उसको यही सोचते हो कि भाई आज अमावस है, आज पूर्णिमा है, या XYZ कोई भी त्योहार हो सकता है, आप तो त्योहार मनाने में रह जाते हो, लेकिन आपके छुपे हुए दुश्मन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक ना एक चाल वो चलते रहते हैं। लेकिन आपको इस एनर्जी को सुन के डरना नहीं है, क्योंकि आपके अब छुपे हुए शत्रु भी बाहर निकलेंगे, और बगलामुखी माता के आशीर्वाद की वजह से आपको मतलब सॉरी, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला भी दुश्मन था, ये भी था। और जब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे आपको कैसा पता चलेगा। तो माता रानी के आशीर्वाद से वो निकल निकल कर आएंगे, आपको पता चल पाएगा कि भाई ये इंसान है जो मुझे परेशान करता था। वो हो सकता है फ्रंट में आके लड़ने लगे, या आपको उसका रखा हुआ कोई सामान मिल जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। उसमें आप बीमार भी हो सकते हो, आपके जो मन मस्तिष्क है, आपका दिमाग में कुछ ना कुछ मतलब परेशानी आ जाए, वो आएगी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए आएगी, क्योंकि माता रानी चाहती है कि आपको उन छुपे हुए शत्रु का चेहरा पता चले, आपको उनका नाम पता चले, और आपकी लाइफ से वो जाए। क्योंकि पहले कोई चीज बाहर आपके आके पता चलेगा आपको, और फिर वो चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि अंदर कोई बीमारी पनप रही थी, अब आपको पता चल गया कि भाई हाँ मेरे यहाँ पर ये बीमारी हो रही है, तो अब आप इसका दवाई कराओगे, ये चली जाएगी। लेकिन दवाई करानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब कोई बड़ा त्योहार आता है तो हीलिंग करा लिया करो, ठीक है। अभी अगर किसी वजह से ये छुपे हुए दुश्मन ने अगर आपके ऊपर इस समय कोई अटैक किया है, क्योंकि अटैक का तो आ ही रहा है ना, तो आपको अपनी हीलिंग करा लेनी चाहिए। आप 1-2 दिन में भी करा सकते हो, और जब भी आपको समय मिले आप जब करा सकते हो, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ भाई आपको ठीक हो जाना चाहिए, उस टाइम आप अपनी हीलिंग करा लेना। और अगर किसी की टैरो रीडिंग करानी है तो वो भी करा सकते हो। देखिए अभी जो हमारे कार्ड आए थे ये 3 आए थे, क्योंकि बगलामुखी माता आपको आशीर्वाद दे रही है, अर्जेंट मैसेज मिला है, और अचानक से मतलब आपको ये मिला है कि आपको पता नहीं था कि आज आपको किसका आशीर्वाद मिलने वाला है, लेकिन आपके सामने बगलामुखी माता आ गई। तो ये कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक आश्चर्यजनक आपके जीवन में घटना है। आज जो देख रहे हो आप, ये आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के दोनों कार्ड है और कप्स के भी हैं।
तो देखिए, कोई जो इंसान है वो आपसे पैसा, धन दौलत, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको छीनना चाहता है। आपके वो औलाद भी हो सकती है, क्योंकि एक माता पिता की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो है उसके बच्चे, उसकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो औलाद होती है, ठीक है। और जिन लोगों को घर मकान से प्रेम है, पैसों से प्रेम है, तो उनके लिए वही संपत्ति है। तो यहाँ पर कोई ना कोई है जो आपके सुख से, आपके चैन से बहुत ज्यादा खिलसता है। ये देखिए, और ये बंगलामुखी माता आपको यही बताना चाह रही है कि ये आपके घर में जो ब्लैक मैजिक है ना, जो भी निगेटिविटी है, या किसी ने भी किसी प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश की है, वो आपकी इन सब चीजों को हड़पना चाहता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट भी कार्ड ले लेते हैं पितरों का, ठीक है, क्योंकि बगलामुखी माता का संदेश के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है, या वो आपसे कुछ अभी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए पितरों का एक बहुत बड़ा गाइडेंस आ रहा है। वो आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में, देखिए पीक पे कीपर भी आया है, ठीक है। कुछ ऐसा है कि आप ये सोचते थे कि भाई हमने तो बहुत श्राद्ध किए हैं, हमने गया में जाके दान भी कर दिया, पिंड दान भी कर दिया, और फिर भी हमारा जो पितरों का बंधन था, या घर में जो कलेश लग रहा था, आपको लग रहा था कि भाई पितृदोष की वजह से है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। और ये एक कमेंट भी आया था मुझे आज वीडियो में कि उन्होंने सारे उपाय किए हैं पितृदोष के, लेकिन उनका पितृदोष ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने वहां भी कमेंट का रिप्लाई किया है कि आपको जो असली में करना था ना, वो तो आपने किया ही नहीं है। जो असली में पितरों के लिए काम करना था वो आपने नहीं किया। आपने दान धर्म किया अपने पुण्य कमाने के लिए, ठीक है। आपने घर में सत्संग करवाया, उससे सब लोगों ने अच्छी बातें सुन ली, लेकिन उससे पितरों का कोई लेना देना नहीं है कि आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी। पितरों को जो परेशानी है, पितर जो बंधन में है, उनको मुक्त करवाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। वो सत्संग से नहीं होता, या आपने दान धर्म कर दिया तो उससे कोई पितर मुक्त नहीं हो जाते आपके। दूसरा, आपके जो पितरों को परेशानी हो रही है उसके लिए आपको ही उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय ये नहीं होता है कि आपने सत्संग करा लिया, कीर्तन करा लिया, या आपने दान धर्म कर लिया। दान धर्म करने से किसी को आपने कुछ दे दिया, तो आपने अपने जीवन में इतना जो कमाया खाया है आज तक, उसमें से आपने थोड़ा सा अंश दे दिया, तो उससे पितृ कभी तृप्ति नहीं होती पितरों की, ठीक है। उससे कोई ये नहीं है कि पितृ जो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनकी आत्मा मतलब छटपट आ रही है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो सारे काम अलग होते हैं, वो आपने नहीं किए, और ना ही कोई आपको ढंग से बताएगा। अभी मैं भी नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि सभी के पितरों की परेशानी अलग है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका कुल सब अलग है, तो एक ही उपाय सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए आपको टैरो रीडिंग करानी पड़ेगी, अपनी अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, और प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगी कि हाँ, आपको ये वाला उपाय करो। ये चीजें कुछ करनी पड़ेंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पांच पांच कट्टे आटा दान कर दिया तो आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने का है, ठीक है। तो यहाँ पर यही गाइडेंस है आपके पितरों का कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव हो। आपको उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करते, अगर आपके पितर आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, देखो, देखिए, अगर आपके जो पितर हैं आपको नहीं बचा रहे होते तो आपके बच्चे आज जिंदा ना होते, ठीक है। आपके बच्चों को अगर किसी ने बचाया है तो वो माता रानी की शक्ति के साथ साथ आपके पितर भी हैं। क्योंकि पितृ, आप मानो या मत मानो, लेकिन पितृ है तो मतलब उनके अंश आप हो, उनकी वजह से आपने जन्म लिया था, तो है तो वो आपके ही ना। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब वही कष्ट में होंगे तो आपको कैसे बचाएंगे। फिर भी वो अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के आपको आशीर्वाद देते हैं। जब आप उनको ध्यान करते हो, कोई भी परेशानी आती है तो आपको पहले वो दर्शन दे जाते हैं सपने में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा जो मर गया था इंसान, ये मनहूस है। जब भी दिखता है घर में कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, घर में कुछ हो जाता है, ऐसा कई बार देखा गया है, सुना भी है, आपके साथ हुआ भी होगा कि आपके मदर फादर में से कोई आपको दिखा और आपके घर में कुछ एकदम से एक्सीडेंट हो गया, या घर में कुछ विपत्ति आ गई, और तो आप उनको मनहूस बोलने लगते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सपने में भी और मतलब जागृत अवस्था में भी अपने पितरों को गाली देते हैं कि तुम मर गए हो, तुम हमें सपने में क्यों दिखते हो, तुम मनहूस हो, अब अपने घर जाओ,
अपने वहां जाओ, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं अपने पितरों के लिए। फिर करते हैं श्राद्ध। तो जब वो श्राद्ध करने लगते हैं, कब करते हैं, जब उनको परेशानी होती है, तो पंडित जी ने कह दिया या मैंने कह दिया कि भैया आप पितरों का वो कर लो, तो आप उस टाइम पे करते हो, तो फिर वो पूजा नहीं लगेगी। क्योंकि पहले आप उनका गाली देते हो सुबह शाम दोपहर रात को सपने में भी, और उसके बाद फिर आप उनको एक प्लेट खाना दे देते हो, तो उससे उस एक प्लेट खाने से ना उनका भला हो रहा ना उनका बुरा हो रहा, लेकिन वो आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने बच्चों का, अपने पोते पोतियों का आपका बुरा चाहते, तो क्या आप आज सरवाइव कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। ठीक है, इस बात को आप मानना। लेकिन उन्होंने आपकी हर दुश्मन से हमेशा रक्षा की है, आगे भी करेंगे। और आप सोचते हो कि जब वो सब है तो फिर हमें परेशानी क्यों हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से इनको अपने हृदय में धारण करते हुए हम एक कार्ड और निकालेंगे। ठीक है, और ये है मेरा ओशो के कार्ड, कि माता रानी को जब हम अपने हृदय में रख रहे हैं और उनसे कुछ आपके लिए पूछना चाह रहे हैं, तो फिर क्या बताएंगे वो? क्योंकि आप बोलोगे कि जब सब हैं तो फिर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, हम इतनी पूजा करते हैं तो इतनी कष्ट क्यों आ रहे हैं? ठीक है, देखिए लेटिंग गो, इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये मैच भी हो रहा है ब्लैक। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है, अब बताऊं आपको, आपको सबके होते हुए भी परेशानी क्यों आ रही है? भगवान भी है, पितृ भी हैं, कुल देवी भी हैं, आप उनके लिए करते भी हो, जैसा भी आपसे टूटा फूटा हो जाता है। और मैं तो बोलूंगी कि आप अपनी तरफ से 100% अच्छा ही करते हो। आपकी जो भी सामर्थ्य है, आपने हमेशा अच्छा ही किया होगा, क्योंकि कोई बुरा करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ये दुश्मन कहाँ से निकल जाते हैं, है ना? तो दोस्तों, इसका यही सबसे बड़ा रोल है इस कार्ड का। देखिए लेटिंग गो, और ये नंबर है 8। तो 8 नंबर किसका होता है? 8 नंबर होता है शनि देव का। शनि देव मतलब कर्म। ठीक है, और इस वीडियो के बाद मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ, शनि देव के मैसेज, क्योंकि मैंने ब्लैक इसीलिए पहना था कि मैं शनि देव के आज मैसेज आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके दुश्मनों को दंड मिलने वाला है, और वो बहुत तगड़े तरीके से मिल रहा है। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको देख लेना आप। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया है 8 नंबर का कार्ड, और साथ में लेटिंग गो। तो 8 नंबर शनिदेव का, और शनिदेव के किसके कारक हैं? शनिदेव हमें क्या बताते हैं कि भाई कर्म करने हैं, उसी का फल दूंगा मैं। शनिदेव हमारे जीवन में कर्मों का फल लेकर आए हैं, देने आते हैं, और उनकी साढ़े साथी से कोई नहीं बच पाता। तो जब आपके जैसे कर्म होंगे, उसका फल भी तो आपको मिलना है ना। अब आपने देखा कि आज आप दान करने लगे, आज आप पूजा करने लगे, आज आप अच्छे विचारों के हो गए, लेकिन जन्म से तो नहीं थे ना ऐसा। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मतलब गलतियां की होंगी, आपके लिए वो इतनी सी होगी, लेकिन भगवान के लिए वो इतनी बड़ी हो सकती है। अगर आपने कभी एक अंडा भी खाया, एक अंडा, तो आपने किसी इंसान को मार के उसका बच्चा खा लिया था। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि अगर आपके बच्चे को कोई खा जाए, ऐसे कच्चा चबा जाए, तो आपको क्या दंड मिलना चाहिए, उसको क्या दंड मिलना चाहिए जिसने आपके बच्चे को कुछ कर दिया। इसी प्रकार से आपने अबॉर्शन करा लिया, आपने सास नंद को कुछ कह दिया, आपने कुछ ये जो नॉन वेज वाली चीज होती ये खाई है, या अपने जीवन में कभी किसी छिपकली को मार दिया, चूहे को मार दिया। पता नहीं हम कितने अनगिनत अपराध करते हैं इस जीवन में, क्योंकि मृत्यु लोक है, यहाँ हम जो काम करेंगे वही होगा। इसीलिए आपके भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे सामने गुप्त शत्रुओं के रूप में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी तो दंड मिलेगा ना। अगर हमने किसी को कभी गाली भी दी थी, या हमने कभी सोच लिया था कि अरे इसने इतना बड़ा घर बना लिया, मैंने तो अभी तक नहीं बनाया, मुझे तो भगवान ने अभी तक नहीं दिया, इसका टूट जाएगा। अगर हमारे मन में ये विचार आ गया, या फिर कभी ये भी विचार आ गया कि बताओ मेरे जेठ का लड़का तो इतना पढ़ रहा है, इतना हाई क्लास में जा रहा है, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, फेल हो जाना चाहिए ये। अगर हमने ये अपने गलत दिमाग में लिया है, तो हमारा उसी समय गलत हो गया। अब हमारे खाते में वो लिखा जाएगा कि अब तुझे इसका दंड मिलेगा। उस बच्चे को तो हम फेल नहीं करा सकते, लेकिन हमें दंड जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों का फल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो अब जो आप अच्छा कर रहे हो, अब आप दान धर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अच्छा सोचते हो, मतलब हर चीज आप अच्छी कर रहे हो, तो इसका भी फल मिलेगा आपको। इसका भी फल आगे आने वाले समय में मिलेगा। और यही बगलामुखी माता आज आपको बताना चाह रही थी
कि आज अच्छा कर लो, क्योंकि जो आज आप अच्छा करोगे ना, उससे आगे आपको बहुत गुना, 100 गुना, क्या मैं बोलूं, करोड़ गुना होके आपको सारी चीजों का फल मिलने वाला है। और इस मैसेज को आप लिख लो, क्योंकि जो मेन मैसेज था आपका यही था। बगला मुखी माता आपको कहना चाह रही है कि आज जो आप कर रहे हो ना, वो आपको कई 100 गुना होके मिलेगा। और जितनी भी पुरानी बातें हैं, पुराना जीवन है, कुछ भी गलत है, कुछ भी दुश्मन है, A to Z कुछ भी था, पीछे की चीजों को भूलना है आपको। जब तक आप उन चीजों को भूलकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं दिखाई देंगे। तब तक आपको दिखेगा ही नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अच्छा होना तो शुरू हो चुका है, ठीक है, इस बात को आप मानो। और जैसे ही आप इस बात को अपने मन में मान लोगे, आज ही इस बात को निश्चिंत कर लो कि पुरानी बातों को हमें भूल जाना है। किससे झगड़ा हुआ, किससे नहीं हुआ, या आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट था, वो सब चीजें आप भूल जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, बीमारी है, बीमारी को भी भूलो, प्रभु का नाम 24 घंटे लेना है, क्योंकि आज आपके जीवन में आ रही है माता रानी। इनका स्वागत करो, इनको एक्सेप्ट करो, और अपने घर में आज पूरे दिन माता रानी के भजन कीर्तन आप ये चलाओ। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम एंड कर देते हैं। और जैसे भी आपको अच्छी लगी हो वीडियो, क्लेम कर लेना, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपको टैरो रीडिंग या हीलिंग बुक करवानी है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों टैरो रीडिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको करना है, आप भी चाहते हो कि आप घर बैठे बैठे सक्सेसफुल वुमन बनो, आप अपनी रीडिंग खुद कर लो, आपको जगह जगह पर दूसरों से अपनी टैरो रीडिंग ना करवानी पड़े, और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का आप प्रोटेक्शन भी कर सको। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना ज्वाइन कर सकते हो टैरो रीडिंग कोर्स। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।